सुधीर चौधरी को क्यों आईआईटी बॉम्बे में भाषण देने से रोक दिया गया? क्यों आईआईटी बॉम्बे ने साफ कह दिया कि वो सुधीर चौधरी को अपने कैंपस में नहीं बुलाएंगे? देश के इतने बड़े एंकर, निष्पक्ष पत्रकार का छात्रों ने विरोध करना शुरू कर दिया, जिसके बाद उनका नाम गेस्ट लिस्ट से ही हटा दिया गया। देश के इतने बड़े सच्चे पत्रकार को अब लोगों ने अपने यहाँ बुलाने से मना कर दिया है, क्योंकि वो किसी भक्ति में इतने लीन हो गए हैं, इतने नीचे गिर गए हैं किसी पार्टी की भक्ति में, कि लोगों ने अब उनसे मिलने से ही मना कर दिया है। दरअसल सुधीर चौधरी ने जिस तरह से झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री पर अभद्र टिप्पणी की थी, उन्होंने हेमंत सोरेन के जेल जाने को लेकर कहा था कि अब उन्हें ऐसा ही लगेगा जैसे वो जंगलों में आदिवासी के तौर पर रहने चले गए हों, क्योंकि उन्हें शानदार लाइफस्टाइल की आदत जो है, लेकिन वो खुद बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, सिक्योरिटी के साथ घूमते हैं, वो इनको नहीं दिखाई देता। लेकिन कोई आदिवासी अगर मुख्यमंत्री बन गया तो इन्हें बुरा लगने लगता है, क्योंकि वो इनकी फेवरेट पार्टी से नहीं थे। खैर, सुधीर चौधरी ने भक्ति में आकर हेमंत सोरेन पर टिप्पणी तो कर दी, लेकिन ये टिप्पणी उन्हें इतनी भारी पड़ेगी कि उन्होंने सोचा भी नहीं होगा। पहले तो उन पर मुकदमा हुआ, लोग गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं, लेकिन अब आईआईटी बॉम्बे जैसे देश के इतने बड़े संस्थान ने उन्हें बुलाने से ही मना कर दिया है। कह दिया है कि हम ऐसे एंकर को नहीं बुलाएंगे जिनकी भाषा अभद्र है, जो आदिवासी विरोधी हैं, जो नस्लवादी हैं। इसी वजह से आईआईटी बॉम्बे ने कॉन्वोकेशन हॉल में इस समिट में बोलने के लिए सुधीर चौधरी को हटा दिया है। उनका नाम स्पीकर की लिस्ट से हटा दिया गया है। सुधीर चौधरी जैसे पत्रकारों का बस यही काम रह गया है कि वो स्टूडियो में बैठकर देश का माहौल खराब कर सकते हैं, आदिवासी विरोधी हो सकते हैं, लेकिन वो आईआईटी बॉम्बे जैसे बड़े संस्थान में भाषण नहीं दे सकते हैं, क्योंकि वहां पर देश का भविष्य पड़ता है। वो लोग पढ़ते हैं जो खुद के लिए, देश के लिए कुछ करना चाहते हैं। इसी वजह से वहां के छात्रों ने सुधीर चौधरी जैसे नफरती एंकर का विरोध किया है, और आईआईटी बॉम्बे ने अपने छात्रों की बात मानते हुए सुधीर चौधरी को अपने यहाँ बुलाने से मना कर दिया है। सुधीर चौधरी को अब एक बात समझ लेनी चाहिए कि जिस तरह से उन्होंने अपनी गरिमा और पत्रकारिता को खोया है, उससे वो बस उन लोगों के लिए महापुरुष हो सकते हैं जो सड़कों पर नारे लगाते हुए नाचते हैं, लोगों को परेशान करते हैं, गुंडागर्दी करते हैं, मुसलमानों के खिलाफ भड़काऊ बयान देते हैं। लेकिन वो उन लोगों के लिए पत्रकार नहीं हो सकते हैं जो पढ़े लिखे हैं, जो जानते हैं कि ये लोग कैसे देश को बर्बाद कर रहे हैं, कैसे पार्टी के चक्कर में देश में नफरत फैला रहे हैं, आदिवासियों के खिलाफ, पिछड़ा वर्ग, दलित, मुसलमानों के खिलाफ अभद्र बयान देते हैं। इसी वजह से सुधीर चौधरी को आईआईटी बॉम्बे में आने से रोक दिया गया, क्योंकि जिसका काम हिंदू मुस्लिम करना हो, आदिवासियों के खिलाफ नफरत फैलाना हो, वो आईआईटी बॉम्बे के पढ़े लिखे लोगों को क्या ही भाषण देगा, जिसे खुद आज समझने की जरूरत है कि उसकी वजह से देश का, आम लोगों का और पत्रकारिता का कितना नुकसान हो रहा है। दोस्तों, सुधीर चौधरी को आईआईटी बॉम्बे में आने से रोक दिया गया, लेकिन अब दिक्कत ये थी कि ये खबर बाहर ना आए, क्योंकि उनकी टीम को डर था कि इससे सुधीर चौधरी की इमेज खराब होगी। लेकिन उन्होंने जो पहले से ही अपनी इमेज खराब कर रखी थी, जिन्होंने नफरत फैला रखी है, उससे उनकी टीम को कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ये बात बाहर ना आ जाए, इसी वजह से उनकी टीम ने आयोजकों पर दबाव डालकर इस खबर को छिपाने की कोशिश की कि वो इसे जानकारी को लीक ना होने दें, ऐसी जानकारी लीक ना करें, क्योंकि इससे सुधीर चौधरी की सार्वजनिक छवि और मूल्य पर असर पड़ेगा। लेकिन वो बोलते हैं ना, सच्चाई छिपती नहीं है, बाहर आ ही जाती है। इसी तरह सुधीर चौधरी की क्या इज्जत लोगों के बीच बची है, अब ये सबके सामने आ गई है, और लोगों को पता चल गया है कि आजकल उन्हें कोई अपने यहाँ कार्यक्रम में नहीं बुलाना चाहता है। खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है इस मुद्दे पर? हमें अपनी राय जरूर दें, और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।